Welcome back the students of class 6th. It is the video part 6 for chapter 4, the unforgettable writers. Building block section. Now we are going to read about the degrees of comparison. What are the degrees of the comparison? Degrees of the comparison also can come under the adjectives block. जो adjectives होते हैं, जो qualities बताते हैं noun की, उनकी भी डिग्रीज होती है. दैट मीन्स समटाइम्स वी आर क्वालिफाइंग ओनली वन नाउन. जब हम एक नाउन की क्वालिटी बताते हैं तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री. जब हम टू पर्सन्स को कंपेयर करते हैं तो जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, जो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं वो कहलाते हैं कंपैरेटिव डिग्री. एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू एंड वन इज डिक्लेयर्ड एज द सुपर्ब, देन वी आर यूजिंग सम अदर एडजेक्टिव्स. So that is known as the superlative degree. So let's read from the book. On page number 55 you can see adjectives, degrees of comparison. We use adjectives to compare the qualities of nouns. Degrees of comparison are used when we compare one person or one thing with the another. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कब यूज होती हैं? जब हम एक से ज़्यादा का कंपेयर करते हैं. मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स टू शो द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कितने फॉर्म्स होते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के? 3 फॉर्म्स, द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव. Let's move on to the degrees of comparative comparison. The first is the positive degree. Positive means जब हम पॉजिटिविटी देते हैं, हम एक पर्सन की क्वालिटीज़ बताते हैं. ठीक है, ओनली वन थिंग, ओनली वन पर्सन की जब हम क्वालिटीज़ बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री. दिस इज अ बिग पेंसिल, शी इज़ अ टॉल गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय. सो बिग इज द पॉजिटिव डिग्री, अगेन टॉल इज द पॉजिटिव डिग्री एंड गुड इज ऑल्सो द पॉजिटिव डिग्री. वाई? बिकॉज वी आर हैविंग बिग पेंसिल, ओनली वन पेंसिल इज देयर. Tall girl, only one girl is there. Good boy, only one boy is there. So this is the positive degree. जब हम एक ही पर्सन को कंपेयर, एक ही पर्सन की क्वालिटीज बताते हैं, दैट इज नोन एज द positive degree. Some other adjectives we can say that cheetah is a very fast animal. Okay, she lives in the dark. She is a very strong girl. The day is very warm today. ठीक है, तो जहाँ हम और भी बहुत सारे जब हम सिर्फ एक पर्सन की क्वालिटी बताते हैं सभी एडजेक्टिव्स में या सभी नाउन्स को, जब हम एक सिंगल पर्सन, सिंगल नाउन, सिंगल थिंग, सिंगल पर्सन की क्वालिटी बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री एज द नेम सजेस्ट, कंपैरेटिव, जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन कितने के बीच में होता है? 2 के बीच में. सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, two persons, two animals, two places, that is known as comparative degree. My pencil is bigger than yours, she is taller than me, his project is better than mine. My pencil, मेरी पेंसिल तुम्हारी पेंसिल से बड़ी है. तो हम कितनी पेंसिल्स को कंपेयर कर रहे हैं? 2 पेंसिल्स को. ओके, शी इज टॉलर देन मी, वो और मैं, वो मुझसे लंबी है तो वो और मैं. ठीक है, हिज प्रोजेक्ट इज बेटर देन मी, बेटर देन माइन, उसका प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट से. तो अगेन 2 प्रोजेक्ट्स आर कंपेयर्ड, उसका प्रोजेक्ट और मेरा प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट एंड हिज प्रोजेक्ट. सो वन कॉमन थिंग यू कैन सी इन द कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ ई आर प्लस देन. ई आर प्लस देन ऑलवेज कम्स इन द कंपैरेटिव डिग्री. और जब हम किसी एडजेक्टिव में ई आर नहीं ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन. नेक्स्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 नाउन्स, मतलब मोर देन 2 एनिमल्स, मोर देन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 प्लेसेस, मोर देन 2 थिंग्स, बट स्टिल वी आर गिविंग द मैक्सिमम क्वालिटीज ऑफ वन थिंग ओनली. हम एक को ही अच्छा बताते हैं, दैट इज नोन एज द सुपरलेटिव डिग्री. वी आर डिक्लेयरिंग वन एज द सुपर. ओके, ही हैज द बिगेस्ट पेंसिल इन द ग्रुप, उसकी पेंसिल सबसे बड़ी है ग्रुप में. अब ग्रुप में मोर देन 2 कितने भी पर्सन हो सकते हैं, पर हम किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? हम किस पे जोर दे रहे हैं? एक ही पेंसिल पे. सो ही हैज द बिगेस्ट पेंसिल इन द ग्रुप. शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. अब क्लास में मोर देन 250 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं. वन ग्रुप हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट डांसर्स. एक ग्रुप को बेस्ट डांसर्स मतलब सारे, बहुत सारे डांसर्स में से एक ही ग्रुप को सिलेक्ट किया गया है. तो जहां पर हम 2 से ज्यादा को कंपेयर करते हैं, बट वी आर स्टिल डिक्लेयरिंग वन एज द सुपर, दैट इज known as the superlative degree. Superlative degree is the having the form of adjective plus est, और हमेशा द आता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले. ही इज द बेस्ट, ही इज द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द डार्केस्ट. ओके, तो जब भी हम ई एस टी ऐड करते हैं तो हम द भी जरूर ऐड करते हैं. जहाँ पर हम ई एस टी नहीं ऐड करेंगे एडजेक्टिव के साथ, वहाँ एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लग जाता है. ओके, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट कंफर्टेबल, द मोस्ट पॉपुलर. ओके, मूविंग फर्दर.
usually write the word then after the adjective when writing the comparative degree. She is quicker than me. He is more intelligent than me. We always add the word the before adjective in the superlative degree. If we are forming the comparative degree using er, we should not add the word more. Okay, same as I told you. Now next, let's see the some degrees of comparison. Small, smaller, smallest. Dark, darker, darkest. Strong, stronger, strongest. Warm, warmer, warmest. Short, shorter, shortest. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Popular, more popular, most popular. Expensive, more expensive, most expensive. Now it is not compulsory that er and est structure is always followed. There are some adjectives those who don't follow, they are the exception to the rule. They follow some other pattern, just as good, better, best, bad, worse, worst, little, less, least, many, more, most. Okay, so let's move on towards, let's try 9. Happy, happier, 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 happiest. Pleasant, more pleasant, most pleasant. Fat, fatter, fattest. Lovely, lovelier, loveliest. Inferior, more inferior, most inferior. Less, lesser, least. Good, better, best. Now rearrange the words to form complete sentence. Maria is more patient than me. That fish in the aquarium is the most toxic. In the aquarium is the most toxic. She has she has hair longer than mine. Our room has the best sea view. Jisha is the most creative of all the artists. Or Jisha is the most creative artist of all of them. Okay. So now let's try 11. Homework. Again, moving further, we are going to write a bio sketch. बायो स्केच इसलिए क्योंकि अभी हमने अनफॉरगेटेबल राइटर्स में बायो स्केच ही पढ़ा था. वी वर रीडिंग अ बायोग्राफी, सॉरी, वी रेड अ बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर मोर. You have not met Rabindranath Tagore, but after reading the passage, you already know about the kind of person he was, his values, and his accomplishments. A biography tells about the story of a person's life. A bio sketch is much shorter and more specific. It tells you about the person's life, character traits, works, and achievements. It also tells you how the person has influenced others or is liked by others. To write a bio sketch, you need information. There can be many sources of information like an interview, letters, books, or records at a museum. So, how to write a bio sketch? You have to select a person who interests you and about whom you want to write. Then write in third person. That means आप speaker हैं, कोई आप you are writing, somebody is listening, and about whom you are writing. Okay, तो जो जिसके बारे में लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन द राइटर, सेकेंड पर्सन द रीडर, और थर्ड पर्सन कौन हुआ? जिसके बारे में बायोग्राफी लिखी गई है. Follow a chronological order or timeline. That means whatever you are writing, the sequence of dates should be there. कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं है, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग लिखना होगा. Illustrate character traits with examples. Write about what inspires the person and how the person influences others. So here is the timeline of Mahatma Gandhi, and again there is the bio sketch of Mahatma Gandhi. Let's read it. 2nd October 1869, Mahatma Gandhi was born. 1876, joined school in Rajkot. 1883, married to Kasturba, daughter of Gokuldas Kapadia. 1891, went to England to study law. 1893, sailed to South Africa as a lawyer for an Indian firm. That means all the dates are given year-wise. And now all these dates are summarized into the form of a paragraph that you can see on page number 59. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar. He went to school at Rajkot and was married to Kasturba at a young age. That means all the dates are joined
with the help of some conjunctions, and they are made into a paragraph. So similarly we can write, it is just an example, okay, but what you have to do is given in the practice book. Let's move towards the practice book. Practice book, under degrees of comparison, you have to write just this paragraph, okay. You have to use the write a paragraph about compare, write a paragraph comparing life in a city with the life in a village. Use the degrees of comparison of adjectives to make its description interesting. You can also use the following phrases: and the my turn 4, my turn 4, and my turn 3, two are to be done. Moving further, here is again the biosketch of Kalpana Chawla. You have to join these dates in a chronological order and you have to write the biosketch of Kalpana Chawla. Okay. Again, my turn 6. Read this advertisement and look at the adjectives used to promote the sales of these articles. ये एडवर्टीजमेंट है कलरफुल सा, आपको इन आर्टिकल्स को देख के और जो एडजेक्टिव्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है. Look at these two images and design to promotional advertisements in the given space. Now the poster, it is a very interesting thing. You can consider it as a part of art and craft also. The poster which is mentioned here, same way you have to design the poster for these two also. One is just the picture of laminate and second is about a colorful bouquet, or it is a flower pot I think. So you have to give the advertisement for both and you have to draw the advertisements here. It is on you that how you can make it creative, okay. Answer sheets will be sent as early as possible. Thanks for listening. That's all.